Good morning, students. Today we will start Dienes and Alkynes, that is from section C, Organic Chemistry. तो आज हम पढ़ेंगे डाइन्स और एल्काइंस के बारे में. फर्स्ट हम पढ़ेंगे डाइन्स के बारे में. डाइन्स हमारे क्या होते हैं? डाइन्स हमारे बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे? जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइन्स. तो क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड डाइन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो होंगे हमारे डाइन्स, और या फिर उन्हें कहेंगे एल्का डाइन्स. दे हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n-2. इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2. एंड दीज आर आइसोमेरिक विद द एल्काइंस. देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एल्काइंस. इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी किससे? एल्काइन से. नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइन्स. द IUPAC नेम सिस्टम ऑफ nomenclature. The class name is alkadine. The IUPAC name of dine is written by selecting the lowest chain containing the 2 double bonds. हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिनमें क्या हो? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो. तो हम जब IUPAC नेमिंग करते हैं तो यही करते हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम जिस चेन में ज़्यादा होंगे वो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, वो चेन कहीं से टूटे ना. The carbon atom of the longest chain thus selected are numbered from one end to the other in such a way that the double bonded carbon atom get the lowest possible number. हमें ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है सबसे पहले तो वो लॉन्गेस्ट हो और उसमें डबल बॉन्ड हो, और उसकी नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को हमारी क्या मिले? लोवेस्ट नंबर मिले. जब पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड आर इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड्स एंड द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बिफोर द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. नेम ऑफ द कंपाउंड एंड्स विद द वर्ड डाइन. हमारा किससे एंड होगा? डाइन से. अब देखो इधर एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं ब्यूटा 1,3 डाइन का. क्या लिया हमने? ब्यूटा 1,3 डाइन. अब ब्यूटा देखो कितने कार्बन है? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है. ठीक है. 1,3 पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड. तो अगर नेमिंग शुरू करेंगे इधर से 1 2 3 4, तो फर्स्ट पोजीशन पे और हमारा थर्ड पोजीशन पे. ठीक है. तो इधर क्या हो जाएगा? CH2 CH CH CH2. तो 1 2 3 4. तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और 1 और 3 पोजीशन पे क्या है? डाइन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH CH3. देखो इधर अब इसमें क्या लेंगे? CH2 है डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2. अगर हम ये वाली चेन लेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो हमारा इस पे भी आ जाएगा. और अगर हम इसको अलग लेते हैं तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन अगर हम ये लेते हैं 1 2 3 4 कार्बन की, अगर हम इधर से शुरू करते हैं तब भी हमारा फर्स्ट कार्बन पे आएगा डबल बॉन्ड. इधर से शुरू करते हैं तब भी फर्स्ट कार्बन पे. तो किधर से भी ले लो, तो हम इधर से लेंगे 1 2 3 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रांचिंग में हो जाएगा. तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूटा. और हमारा कितनी पोजीशन पे प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे और हमारा थर्ड पे. तो ब्यूटा 1,3 डाइन. पर हमारे ब्रांचिंग में क्या है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन. ठीक है. तो क्या नेमिंग होगी? 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन. और ऐसे ही अब इसमें देखो, इसमें भी हमने क्या लिया है? 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन ली 5 कार्बन की. तो 5 कार्बन के लिए क्या हो गया? पेंटा. फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट. तो पेंटा 1,3 डाइन. अब ब्रांचिंग में देखते हैं कौन सा है. 1 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, 3. सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पे, फोर्थ पे. तो 2 3 4 कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 3. तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटा 1,3 डाइन. तो ये है IUPAC नेमिंग. फिर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स. अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स में क्या पढ़ेंगे कि डाइन्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं. डाइन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. अब जो हमारे डाइन्स होते हैं बेटा
वो 3 टाइप्स के होते हैं। किस पे बेस्ड करते हैं? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, कि हमारे डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ प्रेजेंट है। देखो इधर फर्स्ट आता है कंजुगेटेड डाइन्स, फिर नॉन कंजुगेटेड डाइन्स और कॉमुलेटेड डाइन्स। कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड तो पहले भी पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फर्स्ट ही चैप्टर में। कंजुगेटेड डाइन्स क्या कहते हैं? जो हमारे अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो। द डाइन विच कंटेन एन अल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड कंजुगेटेड डाइन्स। अल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड मतलब कि सिंगल प्रेजेंट होगा, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, अल्टरनेट चलेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो ब्यूटा 1,3 डाइन। ब्यूटा में देखो डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, तो ब्यूटा 1,3 डाइन। पेंटा 1,3 डाइन देखो डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटा 1,3 डाइन। तो जो अल्टरनेट सिस्टम हो सिंगल और डबल बॉन्ड्स का, उन्हें कहेंगे कंजुगेटेड डाइन्स। फिर आता है नॉन कंजुगेटेड डाइन्स। नॉन कंजुगेटेड में क्या हो जाएगा? The dynes which contain more than one single bond between the double bonds are called as isolated dynes. That is, double bond are virtually isolated by the presence of CH2 group. जिसकी कोई भी क्या हो, कोई प्रेजेंस ही ना हो, मतलब कि the dynes which contain more than one single bond, एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड हो। देखो इधर डबल, सिंगल, सिंगल, डबल, इधर देखो डबल, सिंगल, 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 डबल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा 1,4 डाइन। और इसका कितने कार्बन है? 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा 1 और 5 डाइन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नॉन कंजुगेटेड डाइन्स। आइसोलेटेड डाइन्स शो प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल एल्केन्स ट्वाइस ओवर। थर्ड आता है हमारा कॉमुलेटेड डाइन्स। अब कॉमुलेटेड डाइन्स कौन से होते हैं? जो हमारे डबल बॉन्ड्स होते हैं बेटा, वो प्रेजेंट होंगे सक्सेसिव कार्बन एटम्स पे, मतलब जो कि एक कार्बन होगा उसके दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखो इधर डाइन्स इन विच द डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द सक्सेसिव कार्बन एटम, दैट इज वन कार्बन एटम इज अ पार्ट ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स एंड आर कॉल्ड कॉमुलेटेड डाइन्स और एलिन्स और कोमुलिन्स। तो क्या कह रहा है ये? कि सक्सेसिव कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये वाला कार्बन एटम है, इसके इधर भी प्रेजेंट हो डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रॉप। और डाइन किस पे प्रेजेंट है? 1 और 2 पे, तो प्रॉप 1, 2 डाइन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल इसने क्या लिया है? पेंटा 1, 2 डाइन का। देखो इधर पहले अब की बार ऐसे करते हैं, पेंटा 1, 2 डाइन। तो पेंटा का मतलब कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। और पेंटा 1, 2 बोल रहा है कि मतलब 1 तो ये वाला 1, 2, 3, 4, 5 और 2 पे ये है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? CH2 CH CH2 CH3। ठीक है, तो देखो 1 और 2 पे पोजीशन, तो ये वाले कार्बन है, ये वाले कार्बन के इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? कॉमुलेटेड डाइन्स। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कंजुगेटेड जिसमें अल्टरनेट सिस्टम था सिंगल और डबल बॉन्ड का। फिर पढ़ा नॉन कंजुगेटेड जिसमें क्या था? हमारे डाइन्स के पास एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन द डबल बॉन्ड्स के। ठीक है, फिर आता है कॉमुलेटेड जिसमें क्या हो? सक्सेसिव कार्बन एटम्स में हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। The properties of commutative dynes are different from both simple alkenes and conjugated dynes because the pi system of commutative dyne lie in the different planes. अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एलिन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एलिन्स क्या कहता है? देखो इधर ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं हम फर्स्ट एलिन की, ये वाली C, इधर से CH2 और इधर से भी CH2। तो ये कहता है जो सेंट्रल कार्बन एटम है एलिन में, वो हमारा क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाता है विद द ईच ऑफ द टर्मिनल कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो ये वाला क्या होगा? sp और ये वाले क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा sp2 के साथ। जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल है हमारे सेंटर कार्बन एटम के पास, वो हमारे 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे बाय द लेटरल ओवरलैपिंग विद द p ऑर्बिटल्स ऑफ द टर्मिनल कार्बन एटम। देखो इधर, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि इस पिक्चर से हमें पता लगता है कि जो हमारे 2 p ऑर्बिटल्स हैं हमारे सेंट्रल एटम पे, वो राइट एंगल है और जो टर्मिनल वाले हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन्स में है। तो जो हमारा पाई सिस्टम है वो कंजुगेशन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? लैक ऑफ प्लेनरिटी है। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी हमारी एल्कीन में, वो कितनी होगी? 1.309
आर्मस्ट्रॉन्ग, जो शॉर्टर होगी इथाइलिन से। इथाइलिन में कितनी होती है 1.33 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ एलिन। जो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है टर्मिनल sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के एटम के साथ। और हमारे क्या होते हैं जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो इतनी होती है 1.309, जो शॉर्टर होती है इथाइलिन की बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, जो बीच वाले जो 2p ऑर्बिटल से सेंट्रल एटम के वो क्या है राइट एंगल पे, और जो टर्मिनल वाले हैं वो परपेंडिकुलर में। ये कंजुगेशन में नहीं होते ड्यू टू लैक ऑफ प्लेनरिटी। इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन अभी बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा क्या है एक प्लानर मॉलिक्यूल है और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं देखो। और इसका अगर बॉन्ड बनाएंगे तो हम कैसे बना देंगे इसके बॉन्ड, देखो इधर C ठीक है। और अगर हम इसके भी ऑर्बिटल्स बनाना चाहें इस वाले के भी, तो हम इनके भी इसको सिंगल करके इधर, ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी, ये इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, देखो अब इधर ये कहता है इन द ब्यूटाडाइन ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। हमारे इसमें क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड कंटेन एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। Two localized pi bonds are formed by the sidewise overlapping of p orbital at C1 and C2. C1 कार्बन C2 C3 4 sidewise overlapping हो रही है, and those at C3 and C4, C3 और C4 में भी हो रही है। देखो इधर ये वाली ओवरलैपिंग, ये वाला कार्बन ओवरलैपिंग इसके साथ करेगा और ये वाले इधर करेंगे 1 2 3 4। अब देखो जो हमारा C2 कार्बन है वो ओवरलैपिंग हमारा इसके साथ भी करेगा, C1 के साथ भी करेगा और हमारा C3 के साथ भी करेगा। जो हमारा C2 है वो C1 के साथ भी करेगा और C3 के साथ भी करेगा। ऐसे ही हमारा C3 कार्बन है, 1 2 3 4। C2 कार्बन किसके साथ करेगा C1 के साथ भी और C3 के साथ भी, और जो C3 वाला कार्बन है वो C2 के साथ भी और C4 के साथ भी। तो C2 C1 के साथ भी, C3 के साथ भी, और C3 C2 के साथ भी और C4 के साथ भी ओवरलैपिंग करेगा। तो ये कहता है हाउएवर द p ऑर्बिटल्स एट कार्बन 2 कैन ओवरलैप विद आइदर ऑफ द p ऑर्बिटल कार्बन 1 कार्बन 3। तो जो p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन 2 के वो हमारे C1 के साथ भी करेंगे और हमारे C3 के साथ भी करेंगे, और ऐसे ही C3 वाले p ऑर्बिटल हमारे ओवरलैप करेंगे C2 के साथ भी और C4 के साथ भी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि द नेट रिजल्ट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल 4 कार्बन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो इन्वॉल्वमेंट किसकी हो रही है चारों कार्बन की, C1 C2 C3 C4 किस में हो रही है पाई बॉन्ड्स में। तो ये क्या हो रहा है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगी डी लोकलाइजेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की ग्रेटर स्टेबिलिटी हो जाएगी, और ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इज सपोर्टेड बाय द बॉन्ड लेंथ एंड स्टडी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हमारा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी और ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा बड़ा, और ये क्या होगा हमारा शॉर्टर। तो ये कहता है C2 और जो C3 है C3 बॉन्ड इज शॉर्टर देन द नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्लियर, C2 और C3, while C1 and C2 and C3 and C4 bonds are somewhat longer। तो C1 क्या कहता है ये C1 और C2 ये वाले और C3 और C4 बॉन्ड क्या होंगे हमारे लॉन्गर होंगे देन द आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर, जो C2 जो सिंगल बॉन्ड है बेटा ये वाला ये क्या होगा शॉर्टर, और जो ये दो बॉन्ड होंगे ये हमारे क्या होंगे लॉन्गर। तो अब देखो इधर अगर हम इनका इसका निकाले रेजोनेंस, तो ये फर्स्ट स्टेबल स्ट्रक्चर तो ये हो गया, फिर सेकंड और फिर थर्ड, बट ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस है जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा स्ट्रक्चर एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ ब्यूटाडाइन। क्लियर, थैंक यू।